मुलाकात हुई, आप सिर्फ इस पे अमल करें और 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद आप मुझे इसका रिजल्ट दें। आप रूटीन बना दें कि डेली आधा घंटा तफसीर कुरान पढ़ें, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अगले साल तक आप इसके रिजल्ट देखिए। एक आलिम से भी 1 साल में आपके पास ज्यादा इल्म होगा, किसी मौलवी के पास भी इतना इल्म नहीं होगा जितना आपके पास इल्म आ जाएगा। सिर्फ तफसीर कुरान पढ़ें। किबला अपना मोहसिन नजफी साहब की तफसीर बड़ी अच्छी है, वही उठा लें। आप किसी की भी तफसीर उठाएं, बाज़ तफासिर फजाइली होती हैं, फिकी होती हैं, नहीं एक जर्नल तफसीर उठाएं। मोहसिन नजफी साहब की अच्छी तफसीर है, या अगर कराची की तफसीर आ गई है तो उसको उठा लें। तफसीर नूर, कोई भी एक तफसीर उठाएं, एक किताब खरीदें। कुरान आपको समझ में आ गया, फिर नहजुल बलागा भी समझ में आएगा। कुरान समझ में आ गया, आप बड़े से बड़े मुसलमान के एतराज का जवाब दे सकते हैं। हाफ एन आवर तफसीर कुरान का मुताला करें, उसके नोट अपनी डायरी पर लिखें और अपने वजूद के आईने को, अपने वजूद की जात को कुरान के आईने में देखना शुरू करेंगे। वल्लाह इतना नूर आएगा जिसका कभी आपने तसव्वुर नहीं किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक नीयत की थी अल्लाह के हुजूर में कि मैं तफसीर कुरान, जवान गाड़ी में है तो सुनता हुआ जाए। डेली मैंने रूटीन बनाई थी 6 मिनट तफसीर कुरान। फिर ये तौफीक साल हो गई, इंशाल्लाह उसको किया जाएगा। तो लेकिन कुछ लेक्चर्स एक मोमिन ने सुने, किसी वेस्टर्न कंट्रीज का मोमिन था, कहने लगा मौलाना अभी मैं तकरीबन दूसरे तीसरे जुज तक पहुंच चुका हूं, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सीने को किसी ने खोल दिया, इतनी नूरानियत आ गई है। कहते जिंदगी में इतना सुकून और इतनी खुशी आई है, इससे पहले मैं डिप्रेशन में था, पता नहीं किन चीजों में पड़ा हुआ था, लेकिन कहता एक ऐसी आदत हो गई है कि अगर डेली आधा घंटा तफसीर कुरान, ज़ाहिरी कुरान को पढ़ना और है, लेकिन जब आप तफसीर पढ़ोगे, उसकी नूरानियत पढ़ोगे, कुरान से बेहतर और बढ़कर कोई किताब नहीं है। आप तफसीर पढ़ोगे, फज़ाइल अहले बैत भी नजर आएंगे, तारीख भी नजर आएगी, फिक़ा भी नजर आएगा, अखलाक भी नजर आएगा, मौजज़ात अंबिया भी नजर आएंगे और आपका एक राबिता बनेगा परवरदिगार आलम के साथ। मोमिन को इल्म से जुदा नहीं होना चाहिए। आज आपको तो इमाम ज़माना से मिलना है, ये कुरान है, इसको पढ़ो, आपकी इमाम ज़माना के साथ भी अच्छी से अच्छी दोस्ती बन जाएगी और इमाम ज़माना का भी महबूब बन जाओगे। जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत इमाम ज़माना के दिल में भी आ जाती है। मेरे अजीज, किस तरह तरबियत दी इमाम हुसैन ने अपने बच्चों